हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। और हमें चैप्टर 6 पे, हमने चैप्टर 5 बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म कर चुके हैं और हम यहाँ पढ़ने वाले रिलेशन ऑपरेटर्स। और इस वीडियो में हम कर देंगे चैप्टर 6 को भी खत्म। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा प्रैक्टिस सेट, जो कि मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, और इसमें हमारे 7 क्वेश्चन हैं प्रॉपरली। तो चलिए चलते हैं, रिलेशन ऑपरेटर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमें चलना होगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। और विजुअल स्टूडियो कोड पे चलने के लिए हमें चलना होगा फोल्डर के अंदर, और फोल्डर अंदर जाने के लिए हमें यहां से चलना होगा। सो लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने फोल्डर के अंदर। और फोल्डर के अंदर आने के बाद वापस मैं करूंगा राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा यहाँ पे ओपन विद कोड, और मैं इस पे क्लिक कर दूंगा ओपन विद कोड पे। ठीक है, आई थिंक अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ओपन करते हैं अपनी फाइल को, और आपकी फाइल यहाँ पे इस टाइप की ओपन हो जाएगी। तो आप लोग परेशान मत होना कि आपका पेज डिफरेंट कैसे आ गया। अगर आपका पेज ऐसे आता है तो आप यहाँ दो कॉपियों पे क्लिक करके इसे खोल सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया था कि आज की वीडियो के लिए, जो कि हमारी रहने वाली है रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं, और चलते हैं अपने नोट्स पर, देखते हैं क्या लिखा है। हमारे नोट्स कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू इवेल्युएट कंडीशंस इनसाइड द इफ स्टेटमेंट्स। सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स आर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, मतलब एक तो मुझे बताओ यार, अगर मैं a इज इक्वल टू 4 लिखता हूं और a इक्वल टू 4 लिखता हूं, इसमें क्या डिफरेंस है ना? ये है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। यहां मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा है कि ए को 4 असाइन कर दो, बट ये आपसे पूछ रहा है कि क्या एक ए जो है 4 के इक्वल टू है ना? ये आपसे पूछ रहा है। मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इफ ए इज, देखो मैं आपको दे रहा हूं, ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां पे आप प्रिंट कर देना यस। ठीक है, और मैंने ए को 4 रखा हुआ है। अब देख लेते हैं, मैंने किया रन, एंड इसने बोला यस। अगर मैं यहां करता हूं ए को 5, तो कुछ नहीं आया। ठीक है, कुछ नहीं आया क्यों? क्योंकि हमने एल्स दिया नहीं। और एल्स हमने पढ़ा था कि पिछले वीडियो में कि एल्स को हम वो भी रख सकते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्शनल होता है। तो हम चाहे तो दें, चाहे तो ना दें। बट अब क्योंकि हमें देना पड़ता है, क्योंकि हमें आउटपुट कुछ आता नहीं है अगर हम एल्स नहीं देते हैं तो। ठीक है, और मैं यहाँ कर रहा हूँ सिंपली दिस एंड सी दिस, यहाँ आ गया नो। अगर मैं यहाँ करता हूँ 34, ठीक है, और यहाँ करता हूँ रन, ये आ गया नो, अ बिग नो। ठीक है, तो आप समझ गए ना, यहाँ पे इक्वल टू का मतलब है कि ये इसके बराबर है कि नहीं। अगर ए जो है वो 4 के बराबर है, यहाँ पे अगर मैं सिंगल दूंगा ना, तो देखो क्या होगा, ये एरर देगा। भैया क्या कर रहे हो, ये क्या मतलब, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, तुम चाहते क्या हो? ठीक है, अब मैं करूंगा तो ये कहेगा भैया समझ में नहीं आ रहा, ये ए क्या इक्वल टू क्या, अगर ए को मैंने 4 बना दिया मतलब, समझ गया मतलब, परेशान हो गया ये आपका, आपने क्या कर दिया ये, विजुअल स्टूडियो कोड परेशान हो गया। आपने ऐसे कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल गुड, बढ़िया एकदम, उसके लिए एकदम मौज काटेगा अब ये। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, चलते हैं हम आगे और थोड़ा देखते हैं कि थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को। और इसको मैं करता हूँ कमेंट और यहाँ से एंड गायब। ठीक है, ये हो चुके हैं गायब, एस्केप किया मैंने एंड नीचे आ गए अपन। और नीचे आने के बाद अब यहाँ पे देखो, एक मैंने आपको दिखाया इक्वल टू। ठीक है, सेम आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड आता है लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे हम कंडीशंस बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूंगा एक नंबर कराऊंगा इनपुट, किससे, यूजर से। तो मैंने इसको पूछ लिया भैया एक काम करो यूजर, तुम जरा नंबर बताओ, है ना, एंटर द नंबर। ठीक है, ये नंबर बता दिया यूजर ने। यहाँ हमने पूछ लिया कि भैया जो ए है वो या तो इक्वल टू 4 है ना, या तो अगर वो 4 है, 4 यार कहोगे बार बार तुम 4 ही क्यों लेते हो, 24 ले लिया। ठीक, तो एक काम करना, तुम प्रिंट कर देना इट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अरे 24 यार, अब ठीक है ठीक है, या फिर एल इफ, ठीक है, एल इफ नहीं करते हम, इफ कर देते हैं। इफ ए इज लेस देन इक्वल टू, छोटा है अगर, ठीक है, 24 से। ठीक है, हम 24 के आगे चलने वाले हैं और 24 के पीछे और 24 पे। ठीक है, तो आप कह दोगे प्रिंट इट इज लेस देन 24। ठीक है, ये आपको बताएगा कि आपने जो नंबर दिया है वो क्या है। एल्स
एल्स मतलब कि अगर वो छोटा नहीं है, मतलब इसने क्या बोला, अगर के इक्वल है तो आप 24 बता दो, छोटा है या इक्वल है। देखो यहाँ पे इक्वल डालने का मतलब था कि ये कंडीशन भी ट्रू होगी, ये कंडीशन भी ट्रू होगी, तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ऐसे। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। अब इन दोनों को एक बनाने के लिए आप अगर इक्वल टू डाल दोगे तो आपसे कह देगा ना वो कि भैया छोटा है ये, या 23 कर देता हूँ मैं कि वो 23 से छोटा हो तो आप ये बता देना। ठीक, 23 हो या 23 छोटा हो तो इफ बता देना। एल्स आप प्रिंट कर सकते हो नंबर इज ग्रेटर देन 24। चलो, बन गया हमारा प्रोग्राम। मैं सिंपली करता हूँ कंट्रोल एल, स्क्रीन क्लियर एंड रन। रन किया मैंने, नंबर पूछा है इसने 65, नंबर इज ग्रेटर देन 24। अच्छा, नंबर 24 से बड़ा है, ठीक है। अगर मैं देता हूँ नंबर 24, इट इज इक्वल टू 24, है ना, एंड नंबर इज ग्रेटर देन 24। बट इसने 24 से ग्रेटर देन क्यों बोला? ठीक है, अगर मैं यहाँ एलिफ कर देता हूँ, ठीक, तो ये इनमें से एक कंडीशन को चूज करेगा। ठीक है, तो मैंने एलिफ कर दिया यहाँ पे, एंड मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल एल से क्लियर, एंड मैं यहाँ करता हूँ रन। आपको देखिए, मैं अगर 24 टाइप करता हूँ तो इसने बोला कि भैया इट इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए कि ये होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब हम जरा से देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर ऑपरेट्स ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। भाई सभी कंडीशनल थी, ठीक है, समझ रहा हूं, बट यहाँ कंडीशंस डिफरेंट है। यहाँ लिख के आ रहा है एंड, और या नॉट। ठीक है, तो एक बार इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं खींचूंगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आए और आप टेंशन ले लो कि भैया क्या पढ़ा दिया आज तुमने ये सब। तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाने वाला मैं। और मैं ऐसे करता हूँ आउट, यहाँ मैं करता हूँ एज। ठीक है, और एज को मैं ले लेता हूँ इंट। इंट ले लिया मैंने, ताकि मुझे एक इनपुट कराना है और यूज़र से, और क्या इनपुट करानी है उनकी? एज। तो मैं लिखूँगा एंटर योर एज। ठीक है, सिंपल, ओके, एंटर किया मैंने। अब मैं डालूंगा इफ योर एज इज ग्रेटर देन 34। ठीक है, ठीक है, देखो इसको ना हम थोड़ा सा वैसा कर लेते हैं, मतलब लाइक एक मजेदार बनाते हैं प्रोग्राम थोड़ा सा यार। कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम प्रिंट कर देंगे वेलकम। ठीक है, वेलकम टू रजिस्ट्रेशन फॉर डीएल, यानी ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ऐसा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया मैंने, है ना, वेलकम टू रजिस्ट्रेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, एंटर योर एज। अब आपको एज बताना है, तो वो आपको ये बताएगा कि आप एलिजिबल हो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कि नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम 34 को रखते हैं ड्राइविंग एज। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। अगर आपकी एज जो है 34 से बड़ी है, और एज जो है 56 से कम है, ठीक है, बीच में आ गए ना, अब इसका मतलब बीच में आ गए, 34 से लेके 56 के बीच में आ गई ये वैल्यू। ठीक है, अगर तो ये इससे बड़ी, 34 से बड़ी और 56 से छोटी है, ठीक है, तो आपको प्रिंट कर देगा ये कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल। ठीक है, ये इसने प्रिंट कर दिया। या फिर एल्स ये प्रिंट कर देगा सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो यहाँ, अब मत बोलना यार सेम लग रहा है, सेम नहीं है। यहाँ मैंने यूज किया एंड। ठीक है, यहाँ कोई मैंने साइन नहीं बनाया, यहाँ मैंने प्रॉपरली एंड लिखा है। ठीक है, अब मैं अगर इसे करता हूँ रन, तो ये मुझे बोल रहा है एंटर योर एज। ठीक है, थोड़ा सा इसको दूर कर लेते हैं हम, क्योंकि एकदम चिपक कर एज आ रही है। ठीक है, मैंने क्या कंट्रोल एल से इसको क्लियर, एंड मैंने अब किया इसको रन। अब देखो यहाँ लिख रहा है एंटर योर एज, मैंने डाला मेरी एज जो है वो 21। सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, हम फिर चेक कर लेते हैं यार, मेरे घर वालों की चेक कर दो। एंटर योर एज पूछ रहा है, तो पापा ने पूछा पापा कितनी एज है, पापा ने कहा भाई 45 है। 45 लिख दिया, एंटर, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल। ठीक है, सो मतलब आप ऐसे सिंपल एक बना सकते हो, देखो कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल। ठीक है, ऐसे भी इसने बोला। ये मैंने कंट्रोल एल किया, तो जब मैंने रन किया वो लिख क्या रहा ना, वेलकम टू रजिस्ट्रेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, एंटर योर एज।
यार आप प्रोग्राम अपने हिसाब से बना सकते हो यार, अच्छा लगना चाहिए बस, और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा बना के दिखाया प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने एंड का यूज करके दिखाया है। ठीक है, सेम चीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, सॉरी यहाँ मुझे ये टाइप करना था। ठीक है, सेम चीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम एक तरीके से और यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे और डालने के लिए, इससे कम है या इससे ज्यादा है। ठीक है, या मैं कहता हूँ ए से लाइक ग्रेटर देन दिस या ग्रेटर देन दिस, इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना। और मतलब होता है इस ये कंडीशन या ये कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या देगा, यू आर एलिजिबल। ठीक है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। कंट्रोल एल किया मैंने एंड इसको मैंने रन किया, इसने मुझे एंटर योर एज, मैंने डाला 35। ओके, सो यू आर एलिजिबल। ठीक है, 34 से बड़ी है आ गई, मतलब एलिजिबल हो आप। ठीक है, मैं फिर क्या रन। ठीक है, इस बार आया मैंने डाला 57, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, आपकी एज 57 से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी एक चीज नहीं होती है तो ये नीचे आ जाएगा। और का मतलब होता है ये या ये, एंड का मतलब होता है दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ और का मतलब है ये या ये। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ओके, सो एंड का मतलब होता है ट्रू इफ बोथ ऑपरेटर्स आर ट्रू, वरना फॉल्स हो जाएगा। एंड और का मतलब होता है ये या ये, है ना, दोनों में से कोई एक चीज सच होनी चाहिए। नॉट क्या करेगा, नॉट का सबसे सिंपल फंडा है भाई, ये उल्टा कर देता है। अगर आंसर ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, सिंपल है, इतना मत सोचो। और एलिफ लेटर मैंने आपको पढ़ा दी थी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पिछले वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। मैं आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट आपको बता देता हूँ, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, चैप्टर 6 हमारा फिनिश। इंपॉर्टेंट नोट में आपको ये बताऊंगा कि देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एलिफ स्टेटमेंट्स, मतलब ऐसे एलिफ 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 बहुत डाल सकता हूँ मैं, लास्ट में मुझे एल्स करना होगा बस। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है कि आप 5 एलिफ यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप कितने भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लास्ट एल्स इज एग्जीक्यूटेड, हमारा आखिरी एल्स तब एग्जीक्यूट करेंगे जब सारे के सारे फेल हो जाएंगे, तो ही यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ करते करते लास्ट में आएगा एल्स पे। ठीक है, अगर कोई काम नहीं आएगा तो एल्स काम आएगा, भैया कुछ नहीं मिला तो एक काम करो यही कर दो। ठीक है, ऐसे करके। अब मैं आपको बताऊंगा एक दो चीजें, एक इज और एक इन। इज और इन क्या होता है, ठीक है, हम एक बार इसको देख लेते हैं, क्योंकि भाई ये भी मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, बट सब लोग कवर नहीं करते हैं इसको, बट मैं आपको चाहता हूँ कवर कराना। ठीक है, तो कवर कराने के लिए मैं वापस से आऊँगा, इसको नीचे करूँगा, एक स्टेप यहाँ और एक स्टेप यहाँ, और इन्हें कर दूंगा मैं गायब। ये हो गया गायब, मैं सिंपली करता हूँ एंटर, और यहाँ मैंने क्या, सपोज ए इज इक्वल टू येलो। ठीक है, ए इज इक्वल टू मैंने लिया, सॉरी क्या हो गया, ले ले भाई, कैसे परेशान कर रहा है ये यार। इसको हम बूलियन ले लेते हैं यार, नन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसको कोई एरर नहीं देगा ये। ठीक, सिंपल दे दिया मैंने। अब मैं उसको स्ट्रिंग लिखता तो कोई बात नहीं थी, अभी समझाऊंगा आगे। क्या, अब मैंने क्या, इफ ए इज नन, समझे, समझे, इज लिखा है यहाँ मैंने बीच में। ठीक है, सो ए इज नन, तो आप प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करोगे, यस। ठीक है, या फिर एल्स, एल्स एक काम करो, प्रिंट कर दो ऐसे नो, बस सिंपल। अब आपको यहाँ पे प्रिंट कर देना है एन, याद आएगा यस, क्यों, क्योंकि ए इज नन, ए नन है, हाँ है, यस कर दिया इसने। ठीक है, अब आपको जाओ कि इन सेकंड वाला जो था मेरा, अगर मैंने क्या, ए इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू, और मैं डब्बे में डाल देता हूँ कुछ चीजें, 45 सॉरी कॉमा कॉमा 25 27 29, कुछ भी डाल दिया मैंने। ठीक है, आते हैं बाहर, और यहाँ पूछेगा इफ लाइक, कुछ भी पूछ सकता है ना यार ये, इफ बम 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 बम, ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको बनाता हूँ अट्रैक्टिव, थोड़ा समझ में भी आएगा। ठीक है, मैं करता हूँ बी इज इक्वल टू इंट इनपुट और एंटर एनी नंबर, या मैं कहता हूँ गेस एनी नंबर, गेस एनी नंबर। देखते हैं कितने लोग सही गैस कर पाते हैं। आपको गैस करने हैं 5 4 नंबर। ठीक है, और 4 नंबर गैस करने के लिए ना एक काम करते हैं, तो छोटा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 2 5 7 9 ऐसे कर लेता हूँ कि आपको कहूँगा मैं 10 के अंदर गैस करो कोई भी नंबर। ठीक है, अब मैं यहाँ पूछूंगा इफ बी इन ए। ठीक है, समझ गया ना, कि अगर बी जो है, बी क्या होगा, जो इनपुट होगा नंबर वो ए में है। ठीक है, तो आप प्रिंट कर दो यस इट इज प्रेजेंट। ठीक है, अदरवाइज आप प्रिंट कर देना, आप क्या प्रिंट करोगे, आप प्रिंट कर दो ट्राई अगेन।
सॉरी, ट्राई अगेन। ठीक है, सो हम चेक करते हैं इसको, और देखो ये वाला अभी इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, क्योंकि ये हुआ नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या सिंपली इसको मैं करता हूँ क्लियर। ठीक है, एंड यहाँ से करता हूँ रन। अब ना गैस एनी नंबर। ठीक है, अब इसने बोला गैस एनी नंबर, अब मैं यहाँ लिख दूँ अगर बिटवीन 1 to 10, तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, है ना। वही तो कोई 50-100 भी गैस कर सकता है। ठीक है, मैंने इसे कंट्रोल दिस किया एंड कंट्रोल, सॉरी, कंट्रोल एल। ठीक है, अब मैंने किया इसको रन। इसने बोला गैस एनी नंबर बिटवीन 1 to 10। मैंने गेस किया भाई 4। ट्राई अगेन। ओके, सो मैंने वापस से गेस किया 5। यस, इट इज प्रेजेंट, है ना। समझ आया इनका मतलब, समझ में आया आपको। ठीक है, इनका मतलब होता है कि क्या ये बी इन ए, बी इन है ए में होता है ना, बी ए में, ऐसे बी जो है वो ए में है तो भाई ठीक है ये प्रिंट कर दो, नहीं है तो ये प्रिंट कर दो। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आया होगा ये लॉजिकल ऑपरेटर का ये फंडा भी बहुत ही सिंपल था, ऐसा कुछ हार्ड नहीं था इसमें। ठीक है, सो हम एक बार देख लेते हैं आगे, एंड यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो यहीं पे खत्म होता है हमारा चैप्टर। यहाँ पे चैप्टर हमारा 6 मैं फिनिश कर रहा हूँ, एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट। आई गेस आपको मजा आया होगा, और मजा आपको आया है तो आप नीचे लिख सकते हो कि भाई मजा आया है, ये तो लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर दो, कमेंट तो प्यारा सा डाल ही सकते हो भाई कि सही चल रहा है वीडियो, मतलब सीरीज हमारी सही चल रही है। सो ठीक है गाइस, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और हाँ प्लीज दोस्तों को भी शेयर कर देना यार, पाइथन जिनको सीखनी है तो। टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम।